नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सपोर्ट इंस्पायर्ड में। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों के साथ किया गया छल या धोखा हमारी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के भी साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत ही होगा। उस समय पर यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा मिलती जरूर है। आप इससे अपने आप को कभी बचा नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। इस कहानी के द्वारा हम समझेंगे कि कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल बुरा होता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, तो इसे ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता रहता था, क्योंकि रामू का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर का भाव था, लेकिन श्यामू के दिल में दूसरों के लिए कोई भी दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों का अनादर करने और नुकसान पहुंचाने पर रहता है। धीरे धीरे काफी समय गुजर चुका था। अब रामू और श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने उनका खूब अच्छे से अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता था। यह सब चीजें करना श्यामू को पसंद नहीं आती थी, जिसके कारण वह रामू से जलते रहता था। एक बार रामू ने अपने माता पिता की बरसी पर अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ निमंत्रण किया और राजा के सामने ब्राह्मणों को और पूरे गांव को खाना खिलाया और साथ ही ब्राह्मणों को दान भी दिया, ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सके। तभी राजा ने श्यामू से पूछा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना सब कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? लेकिन श्यामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती कर दी और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था। फिर अगले दिन उसने ढोंग करना शुरू कर दिया। वह नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगा कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। कोई वहां पर जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएं, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था कि रामू को मेरे पास भेज दो। रामू उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। तभी राजा कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को यह सब माजरा समझ आ रहा था कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी रामू कहता है कि चलो इस बहाने उनकी सेवा तो कर लूंगा। और फिर रामू अपने मरने की तैयारी शुरू कर देता है। रामू राजा से कहता है कि महाराज, आप अगले दिन नदी के किनारे पर मुझे एक नाव का इंतजाम कर दें। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में पहुंचकर अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन आपको इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी जाएगी। अगले दिन रामू नाव से नदी में कूद जाता है और गांव वालों को यह पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह स्वर्ग अपने माता पिता की सेवा करने के लिए चला गया है। श्यामू बहुत खुश था कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। वह सोच रहा था कि जो भी जमीन है अब वह मेरी है और मैं ही उसका मालिक हूं। काफी दिन गुजर चुके थे। एक दिन अचानक राजा के दरबार के सामने रामू बैठा होता है और वह जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही दरबार में ले जाते समय उससे पूछते हैं कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? तब रामू बताता है कि जब मैं स्वर्ग में गया था तो मैंने देखा कि मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है, उसे अच्छा खाना बनाना तो आता है। तुम यहाँ से जाओ और उसे भेज दो। फिर राजा श्यामू को बुलाते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने अपने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? श्यामू को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ रहा था। अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है। श्यामू घर आकर सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा ही नहीं।
अगले दिन शहर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया कि वह जिंदा कैसे बचा। उसने पहले से ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे कारण उसकी जान बच गई थी और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। उसने यह सब केवल इसलिए किया था क्योंकि वह श्यामू को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर श्यामू ने शहर छोड़कर जाने की पूरी योजना बना ली थी। वह रात के अंधेरे में अपने घर को छोड़कर भाग जाता है। वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर गया था। तभी राजा के 2 सिपाहियों की नजर उस पर पड़ जाती है और वह उसे रोकने का प्रयास करते हैं। श्यामू और सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब यह सारी बातें राजा को पता चलती हैं, तो वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्रोध में आकर श्यामू को मृत्युदंड सुना देता है। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी किया जाता है। उस आखिरी समय पर श्यामू को अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे अपने जीवन के आखिरी पलों में अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अपने वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई। खेत और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होती है। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म करने का पहला पड़ाव क्या है। बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच ही विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं, और सकारात्मक सोच होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि पाप का फल कब मिलता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, पाप का फल के गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत ही होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। अगर तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुहक देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।